एवरीवन। सो आज इस वीडियो में हम लोग टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, द सेकेंड वन इज पास्ट टेंस एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस। सो टेंसेस पढ़ने से पहले हमको वर्ब के फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सो बेसिकली देर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंड वर्ब की एसईएस फॉर्म। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है राइट का। फर्स्ट फॉर्म मीन्स जब आप सिंपली लिखते हो राइट, नहीं बिना एस या ई एस के। ओके, सो ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। सेकेंड फॉर्म में हम राइट को लिखते हैं रोड। थर्ड फॉर्म में हम राइट को लिखते हैं रिटन। आईएनजी फॉर्म मतलब हो गया राइट का राइटिंग, और एसईएस फॉर्म मीन्स राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, आईएनजी फॉर्म हो गई गो की गोइंग एंड एसईएस फॉर्म हो गई गोज। सो हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंस को हमने फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और लास्ट होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टेंस है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है उसका जो मेथड होता है, लाइक फॉर्म होता है लिखने का, वो क्या होता है। तो एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल इज, आर, एम, वॉज, वर, एक्सेट्रा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और मेन वर्ब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया राइट, रीड, एक्सेट्रा। सो ये होती है आपकी मेन वर्ब्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग अ सेंटेंस। नाउ अब हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल पे आते हैं। सो इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ई एस फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब एस या ई एस फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया, बट ये होती क्या है, जैसे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस होता है उसका जो मेथड होता है, लाइक फॉर्म होता है लिखने का, वो क्या होता है। तो एक सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब भी आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हेल्पिंग वर्ब और सेकंड होती है आपकी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब फॉर एग्जांपल इज, आर, एम, वॉज, वर, एक्सेट्रा, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और मेन वर्ब जैसे मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया राइट, रीड, एक्सेट्रा। सो ये होती है आपकी मेन वर्ब्स। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मिंग अ सेंटेंस। नाउ अब हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल पे आते हैं। सो इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ई एस फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। अब एस या ई एस फॉर्म मैंने आपको ऊपर बताया, बट ये होती क्या है। जैसे आपने सब्जेक्ट पढ़ा है कि सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड द अदर वन इज प्लूरल सब्जेक्ट। ऐसे ही वर्ब भी हमारी जो होती है वो क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल होती है। बट यहाँ पर थोड़ा सा रिवर्स मेथड है। जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर कब होता है, जब उसमें एस नहीं होता है। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको बुक का, तो बुक क्या है, सिंगुलर है। वहीं बुक्स क्या होता है आपका, प्लूरल होता है। सेम वर्ब में क्या होता है, जब एस लगा होता है तो वर्ब एक्ट करती है एज अ सिंगुलर, और जब उसमें एस नहीं लगा होता तब वो क्या होती है, प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दूँ आपको, अगर मैं बोलूँ दिव्यांशी रीड अ बुक। सो यहाँ पर दिव्यांशी हमारा जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है। सो यहाँ पर हम इसको वो लिखेंगे रीड्स। अभी ये जो वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पे एस लगा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये प्लूरल है, ये एक्ट करेगी एज अ सिंगुलर फॉर्म। ओके, सो हियर जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब क्या आएगी, एस या ई एस फॉर्म में, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब वर्ब हमारी क्या आएगी,
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया राइट, और अगर यहाँ पर होगा एस सिंगुलर सब्जेक्ट तो राइट्स हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द रूल, ये आपका रूल है फर्स्ट आपका जो सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ही गोज टू स्कूल। सो ही आपका क्या, यहाँ तक आपको क्लियर होगा अच्छे से। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है हैज़ या हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हैज़ और हैव का यूज़ हम कैसे करते हैं, अगेन जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हैज़ यूज़ करते हैं, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, हैव यूज़ करते हैं। और आई के साथ भी हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं। ये कंडीशन एक्सेप्शनल केस है जिसको आपको लर्न करके चलना है। आप इसको नोट भी मार्क कर सकते हैं कि आई के साथ हमें हमेशा हैव यूज़ करना है। जैसे कि आई हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ नहीं करते, उसके साथ हम हमेशा हैव यूज़ करते हैं। अगेन हम अपना प्रीवियस एग्जाम्पल लेते हैं, दिव्यांशी नाउ हैज़, बिकॉज दिव्यांशी सिंगुलर है, हैज़ अब रीड अ बुक। अब आप बोलेंगे कि हमने फर्स्ट वाले में भी रीड यूज़ किया था और यहाँ पर भी हम रीड ही लिख रहे हैं, बिकॉज रीड की जो फॉर्म होती है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो तीनों में सेम रहती है, रीड ही रहता है, रीड रीड रीड, बस उसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे रेड, क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इसको रेड पढ़ेंगे, दिव्यांशी हैज़ रेड अ बुक। और अगर मैं इसको आई के साथ लिखूं तो आई हैव रेड अ बुक। सो ये रूल था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब प्रेजेंट टेंस का लास्ट पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब होता है वो होता है अगेन हैज़ या हैव, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, यहाँ पर एक करेक्शन कर लेना, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव प्लस बीन होगा प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अभी पहले मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी सिंस और फॉर का यूज़ हम क्यों करते हैं। सो यहाँ पर अगेन दिव्यांशी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 11 o'clock. Okay, and Divyanshi has been reading a book for 10 days. सो यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहले आप इसका रूल क्लियर कर लो, सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव, हैज़ कब होगा जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और हैव कब होगा जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम सिंस का यूज़ कब करते हैं, जब आपका जो टाइम गिवन होता है वो एक सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम होता है तब हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जब हमारे पास एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर है दिव्यांशी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक सिंस 11 o'clock, मीन्स दिव्यांशी जो है वो एक बुक पढ़ रही है, कब से, 11 o'clock से पढ़ रही है। तो एक हमने पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे सिंस यूज़ होगा, और फॉर हमने यूज़ किया कि दिव्यांशी जो है वो एक बुक रीड कर रही है, कब से, 10 days से। ओके, सो यहाँ पर क्या है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है एज कंपेरिजन टू इस वाले टाइम से, सो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, फॉर यूज़ होगा। सो ये दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रेजेंट टेंस, और पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू ऑल, होप you like this video. If you like this video, then please share and subscribe my channel.